I hope that you all are doing well. आज हम चाइनीज़ फ़िलोसोफ़र, चाइनीज़ लीडर माओ ज़ेडोंग की पॉलिटिकल फ़िलोसफी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को MCQs फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ को। माओ ज़ेडोंग्स पॉलिटिकल फ़िलोसफी इज़ प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच आइडियालॉजी। तो माओ ज़ेडोंग्स की जो पॉलिटिकल फ़िलोसफी है वो बेसिकली मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से इन्फ्लुएंस्ड थी। Which social class did Mao primarily see as the revolutionary force in China? इनकलाब के पीछे कौन सी जो क्लास है, कौन सी जो फोर्स है वो बेसिक रीज़न थी चाइना के अंदर। तो माओ ज़ेडोंग के मुताबिक ये क्लास थी, ये फोर्स थी रूरल पेजेंट्री, यानी जो लो क्लास के फार्मर्स हैं। What did Mao emphasize as the key to achieve revolution in agrarian societies like China? चाइना की तरह की जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे रेवोल्यूशन को कामयाब बनाने के पीछे कौन सी चीज़ होती है, कौन सी फोर्स होती है। पीजेंट रेवोल्यूशन, जैसे हमने ऊपर भी बात की कि माओ ज़ेडोंग के मुताबिक जो रेवोल्यूशनरी फोर्स है वो बेसिकली रूरल पेजेंट्री है। According to Mao, where does political power originate? Political power कहाँ पे पैदा होती है? तो ये एक फ्रेज़ है फ्रॉम द बैरल ऑफ ए गन, यानी आर्म्ड रेजिस्टेंस से माओ ज़ेडोंग के मुताबिक पॉलिटिकल पावर ओरिजिनेट होती है। माओ ज़ेडोंग्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वार एम्फेसाइजेस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस चीज़ पे जोर देता है? गुरिल्ला टैक्टिक्स और प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल, यानी उसको जारी रखना है, लॉन्ग लास्टिंग जो स्ट्रगल है। What did Mao Zedong mean by the mass line in his political philosophy? mass line का मतलब क्या है? The participation of the masses in decision making, जो आम आवाम है, पब्लिक है, उनकी decision making के अंदर शमूलियत। The Great Leap Forward was a policy initiative aimed at, इस पॉलिसी इनिशिएटिव का मकसद क्या था? इसका मकसद था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। माओ ज़ेडोंग्स कल्चरल रेवोल्यूशन एम्ड, कल्चरल रेवोल्यूशन का मकसद क्या था? कल्चरल रेवोल्यूशन का मकसद था कैपिटलिस्ट और जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स और बिहेवियर्स हैं चाइनीज़ सोसाइटी के अंदर उनको एलिमिनेट करना। माओ ज़ेडोंग्स पॉलिटिकल फिलोसफी डिफर्ड फ्रॉम क्लासिकल मार्क्सिज्म इन इट्स एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ द पेजेंट्री, क्योंकि पीछे भी हम ये बात करके आए हैं कि माओ ज़ेडोंग के मुताबिक जो बेसिक फोर्स है एग्रेरियन सोसाइटीज़ के अंदर वो पीजेंट्स होते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माओ ज़ेडोंग्स कल्चरल रेवोल्यूशन? कल्चरल रेवोल्यूशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स और जो ट्रेडिशनल बिहेवियर, ट्रेडिशनल पैटर्न था चाइनीज़ सोसाइटी के अंदर उसको एलिमिनेट करना, उसको ख़त्म करना। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।